हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 फसल उत्पादन प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन ने फर्स्ट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन समझा था कि चैप्टर फर्स्ट में क्या है, खेती करने की अपन ने विधियों को पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 में चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की फसल जब बड़ी मात्रा में उगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं ना। एक बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है पौधों की, वो क्या कहलाती है? फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? मिट्टी की तैयारी की जाती, तभी तो अपन फसल तैयार कर पाएंगे। तो पहले दूसरे में क्या आएगा? तैयारी। फिर तीसरे में क्षतिग्रस्त बीज क्या करते हैं? जो जो खराब बीज होते हैं, जैसे अपन पानी में डालते हैं तो क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा था। फसल उगाने के लिए अपन को फसल अगर अच्छी चाहिए तो क्या क्या की आवश्यकता? मिट्टी, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, जल की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग है। तो खरीफ फसल क्या होती है? अभी अपन ने पढ़ी थी। खरीफ फसल क्या होती है? धान और मक्का। फिर रबी की फसल क्या होती है? गेहूँ, चना, मटर, है ना। गेहूँ चना फसल ये कब उगाई जाती है? शरद ऋतु में। सर्दियों में ही आती है ना चना मटर। फिर है रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक तो अपन ने पढ़ा ही था, जैसे यूरिया और सुपर फास्फेट। यूरिया में क्या क्या? एन, पी और के, है ना। एन से नाइट्रोजन, पी से पोटेशियम और के से कैल्शियम ये पाया जाता है। फिर चौथा है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद अपन ने पढ़ाई था कि कार्बनिक खाद कैसे बनती है। ये जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से, गोबर से, मूत्र से जब अपन खेत में खुला छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका गठन हो जाता है और एक खाद का निर्माण हो जाता है, जो फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उर्वरक होती है खाद की तुलना में। अपन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे कि खरीफ फसल रबी फसल के उदाहरण देना। तो अपन पढ़ ही लिया। खरीफ फसल गर्मियों में उगाई जाती है, जैसे अपन बोलते हैं धान, मक्का, है ना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, है ना। और रबी की फसल क्या होती है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और आदि। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा था पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। निम्न पर अपने शब्दों पर एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे सबसे पहले से मिट्टी तैयार करना। अपन को फसल को तैयार करना तो उसके पहले मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? उलटना और पलटना पड़ेगा। उलटने पलटने से क्या होगा? क्योंकि जो फसल होती है, पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ नीचे तक रहते हैं। जब मिट्टी को अपन ढीला कर देते हैं तो पोषक तत्व ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो जिससे पौधे जड़ में पानी द्वारा अवशोषण से पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंच जाते हैं। और ढीली मिट्टी में केचुए के पनपने में भी मदद मिलती, क्योंकि ये किसान के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। मिट्टी में ह्यूमस मतलब मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाता है खाद मिलाने से, इसलिए मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। मिट्टी तैयार हो जाती है। उसके मिट्टी अगर अपनी तैयार हो जाती है, उसके बाद अपन को क्या करना पड़ता है? बुआई करना पड़ती है। बुआई का अर्थ क्या है? अब अपनी मिट्टी तैयार होगी, अपन जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं, है ना, जिस चीज़ की गेहूँ की खेती करना, तो गेहूँ के बीजों को डालना पड़ता है। तो गेहूँ के बीज डालने के लिए अपन सीड ड्रिल या हाथ से, लेकिन आजकल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। पहले लोग हाथ से ही बोते थे, आजकल सीड ड्रिल का। इसमें सीड ड्रिल से क्या होता है? एक समान दूरी पर और एक निश्चित गहराई पर प्रत्येक बीज बोया जाता है। इसलिए आवश्यक रहता है, अगर एक समान दूरी रहेगी तो बीज अच्छे अपने बीज से अंकुरित भी जल्दी होगा पौधा, और अंकुरित पौधा जल्दी बड़ा भी होगा और स्वच्छ होगा और स्वस्थ भी होगा। फिर उसके बाद आता है निराई। निराई के लिए क्या? फसल तैयार हो गई अपनी मेन फसल के साथ, लेकिन कई ऐसे पौधे लग जाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। जैसे हमने गेहूं की खेती की या मक्के की खेती की या चने की खेती की, उसके साथ अन्य जो पौधे आ गए तो उसको हटाना,
हटाना ही निराई कहलाता है। मतलब खरपत, उसका दूसरा शब्द है अवांछित जो पौधे खरपतवार, उसको हटाना ही क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। जैसे घास फूस, वेडाइसाइडस, वेडाइसाइडस मत का अर्थ ही है घास फूस, जो देखा होगा मेन फसल के साथ उग आती है, इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है, ना तो अपनी फसल की वृद्धि रुक जाती है। फिर अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग पता ही है थ्रेसिंग क्या होती है। थ्रेसिंग जैसे अपना फसल कट गई, फसल से जो अनाज प्राप्त हुआ अपन को, अनाज में कई छोटे छोटे क्या रहते हैं, भूसे टाइप के रहते हैं या भूसे रहते हैं, उनको अलग करने के लिए थ्रेसिंग, उसे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। इसे कंबाइन नामक मशीन अपन ने पार्ट 2 में पढ़ी थी। इसमें दोनों काम होते हैं, हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेश से, दोनों का इसमें संयोजन होता है। ठीक है। अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, अनाज को जो जो मेन फसल है, फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया है ना। फसल की में जो जो दाने होते हैं, फसल में जो भूसा होता है, फसल कट गई, फसल में जो भूसा है ना, तो दानों से भूसा अलग करने की प्रक्रिया। ये शब्द थोड़ा गलत है बच्चों, इसे फसल लिख लेना इसको। फसल, फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। या घास से, है ना, घास या तिनकों से, तिनके भी लिख सकते हैं। घास, घास से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अब अगला अपन प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। ये तो हमने बहुत अच्छी तरह से पार्ट 2 में पढ़ाया था बच्चों, इसको वहाँ भी समझ सकते हैं और यहाँ भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। उर्वरक एक अकार्बनिक नमक है ना, और खाद एक प्राकृतिक, मतलब खाद अपन ने पढ़ाई था, ये अपशिष्ट पदार्थों से, गोबर, मानव मलमूत्र या पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया था। खाद खेतों में तैयार की जाती है, कारखानों में तैयार की जाती है। ये उर्वरक जो उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस का अर्थ है उपजाऊपन नहीं प्रदान ज़्यादा नहीं करता, लेकिन खाद से मिट्टी को उपजाऊपन ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए उर्वरक की तुलना में अगर हम खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी उत्पन्न होगी। उर्वरक पौधों में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और खाद में अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर अपन 6 पर। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई अपन ने पढ़ाई था, अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था सिंचाई और इसकी 2 विधियाँ। तो सबसे सिंचाई एक निश्चित समय के बाद, जैसे अपन ने अपनी खेती हुई तो खेती में एक सुबह पानी दे दिया, गर्मियों में 2 बार पानी दिया जाता, सुबह भी और शाम भी, सर्दियों में एक टाइम पानी दे दो। तो जो पानी का एक निश्चित समय है उसे अपन सिंचाई कहते हैं। सिंचाई को 2 विधि से करते हैं, एक छिड़काव या ड्रिप। छिड़काव में क्या करते हैं, एक लंबा पाइप होता है, अपन ने पढ़ा था, इस लंबे पाइप से कई छोटी छोटी ऐसे और छोटे छोटे पाइप लगे, तो इधर एक ऊर्ध्वाधर एक पाइप और लगा रहता है, उसमें नोजल लगा, फव्वारे की तरह बारिश होती रहती है। तो फव्वारे की तरह जो पानी गिरता है उसे अपन छिड़काव प्रणाली कहते हैं। फिर दूसरा ड्रिप में बूंद बूंद करके पानी जाता है, इसमें भी मेन पाइपलाइन होता है, और जो इस पाइप इधर जो पौधे लगे हैं, इधर ये पानी जो जा रहा बूंद बूंद करके इधर सब जगह जाएगा, इधर पौधे लगे रहते हैं, तो बूंद बूंद करके जाता है, इसे ड्रिप प्रणाली कहते हैं। चित्र से आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। अब गेहूं को खरीफ में उगाया जाए, अपन को पता है गेहूं अपनी रबी की फसल है ना। अब रबी की फसल का अर्थ क्या है, सर्दियों की फसल है। अब गेहूं सर्दियों में बोया जाता है, अब इसे अपन गर्मियों में लगा दें तो क्या होगा, अपनी फसल अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि गेहूँ एक सर्दियों की फसल है। तो इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। अब गर्मियों में क्या होगा, ठंडी जलवायु तो उसे मिलेगी नहीं, तो अपनी फसल का विकास नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी, नष्ट भी हो सकती है। फिर अगला प्रश्न नंबर 8 पर आते, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़े। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा मिट्टी पर। अगर मान लो अपन ने अभी जस्ट एक फसल गेहूँ की बो दी, फिर अपन ने बो दी मूंगफली की या अन्य फसल बो दी, तो खेत में जो उपजाऊपन पोषक तत्व थे उनकी कमी आ जाएगी। फिर लगातार दूसरी फसल बो दी तो फिर अपनी फसल अच्छी नहीं होगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मिट्टी फसल के खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। तो जब अपन लगातार फसल बोएंगे तो क्या होगा, पोषक तत्वों की में कमी आ जाएगी, है ना। इससे मिट्टी कैसी अनुपयोगी हो जाएगी
और पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद से जोड़ने की आवश्यकता होगी। अगर खाद नहीं डालेंगे तो अपनी फसल अच्छी नहीं होगी। अगला प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है, इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है मेन फसल के साथ जैसे अपनी जो फसल है, मक्के की है या चने की है, मटर की फसल है, उसके साथ अगर कई अन्य छोटे छोटे पौधे और उग आते हैं, उसे अपन खरपतवार कहते हैं। अगर अपन इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो अपनी जो मेन फसल है वो अपनी कैसी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को समय समय पर खरपतवार को निकालते रहना चाहिए, या फिर खरपतवार नाशी कीटनाशक आते हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। और हटाना खरपतवार को खुरपी की मदद से भी अपन, या हाथ से उखाड़ दो, छोटे रहते हैं, या फिर खुरपी की मदद से भी अपन उनको उखाड़ सकते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें अपन को खेती के क्रम का एक निश्चित क्रम बताना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, बीज डालते हैं। बुआई मतलब बीज बोएंगे कि किसकी फसल करनी है। फिर बीज बो देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपन को सिंचाई करना पड़ेगी, जिससे बीज से जल्दी से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो जाए। अगर अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो बीज से पौधा अंकुरित नहीं होगा। फिर क्या करेंगे अपन, सिंचाई हो गई, फिर क्या होगा, कटाई करेंगे, है ना। कटाई करेंगे, और कटाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, अपन फसल को चीनी मिल में भेजेंगे। एक पॉइंट और है, फिर अपन खाद भी देंगे, है ना। फिर बुआई करने के बाद अपन चौथा जो पॉइंट है अपना, खाद देना। फिर अपन क्या करेंगे, खाद भी उसमें देंगे। तो सबसे पहला चरण अपना क्या है, मिट्टी तैयार करना, है ना। फिर दूसरा चरण है खेत की जुताई, तीसरा चरण है बुआई, चौथा चरण है खाद देना, पांचवा चरण है सिंचाई, फिर छठवां चरण है कटाई, और सातवां चरण है फसल को चीनी मिल में भेजना। ये पेपर में बहुत आता है, इसलिए सही क्रम आप याद अच्छी तरह से कर लेना। अब नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है अपना, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें अपने जितना भी इस पाठ के बारे में पढ़ा है उसी के ये शब्द हैं। सबसे पहले सिंचाई का पारंपरिक तरीका। तो अपन ने पारंपरिक तरीके में अपन ने 3-4 तरीके पढ़े थे। मोट पढ़ी थी, ढेकली पढ़ी थी, और रहट पढ़ा था। अब इसमें देखो अपन पहले रहट, तो रहट पहले में आ जाएगा। रहट रा से अपन को इंक्लूड मिल रहा है, तो रा का शब्द अपन ने रहट आ जाएगा। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की, इसको क्या कहते हैं, पशुपालन। तो सू लगा, सू से समझ जाएंगे, इसमें आएगा पशुपालन। फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो उसे कैसे थे, खरीफ कहते हैं। इस फासे अपन इसको समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आएगा, खरीफ आएगा, है ना। फसल पक जाने के बाद काटना। फसल पक गई तो उसका तो क्या कहलाती है, निश्चित अपन को पता ही है, कटाई कहलाती है ना। अब आता है बाएं से दाईं ओर। अब अपन को कैसे भरना, ऐसे भरना है ना, बाएं से दाईं ओर। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। तो शीत ऋतु में कौन सी उगाई जाती है, रबी की उगाई जाती है। तो देखो रवि, ये लिखा है रवि, है ना, रवि। फिर है अगला प्रश्न, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए उसे अपन क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, फसल। ये लिखा है चौथे, फसल। फिर रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक तत्व। रासायनिक पदार्थ कौन, किसमें, खाद में तो रासायनिक पदार्थ होते नहीं है, तो ये उर्वरक कहलाएगा। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती। क्या कहलाती है बच्चों, निराई। ये चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया, जो समस्या, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।